नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो परिस्थितियां बनी थी उन परिस्थितियों से आप एक जांबाज सिपाही की तरह जूझ कर अपने आप को संभाल चुके होंगे, और नहीं संभाला है तो संभाल लीजिए, क्योंकि कोई दूसरा संभालने वाला नहीं है, कोई दूसरा आके आपको कंधा देने वाला नहीं है। आपको अपने आप को खुद संभालना है। आज का जो वीडियो है साथियों, वो सेकेंड ग्रेड की मतलब सेकेंड लेवल की जो रीट की क्लासेस है, विद्यार्थियों के परसों से लेके आज तक बहुत सारे मैसेज आए, तो उन्हें पूरा शेड्यूल बता दूंगा किस तरीके से क्लासेस रहेगी, आपका कोर्स कैसे पूरा होगा, साइकोलॉजी में करवाऊंगा या नहीं, सारे सब चीजों के जवाब दे दूंगा। किस तरीके से क्लासेस आपको देखनी है, कैसे नियमितता रहेगी, क्या समय रहेगा, सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना ताकि आपको कुछ भी चीज पूछने की जरूरत नहीं पड़े वापस, ये चीज है। उससे पहले साथियों एक बात ध्यान में रख लेना कि निःशुल्क क्लासेस दे रहा हूं या फ्री में दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि गुणवत्ता में कोई कमी होगी या किसी भी मायने में ये कोई पेड कोर्स से या कोचिंग संस्था से 19 होगी, ऐसा कतई नहीं होगा। पिछली क्लासेस उठा के देख लेना, हमेशा 21 साबित हुई है और आगे भी 21 साबित होगी। तो अपने मन में मतलब ये तरस खा के क्लासेस को मत देखना कि हमारे पास में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है इसलिए हम निःशुल्क क्लासेस देख रहे हैं तो इसे देख के काम चला लेते हैं। काम चलाने वाली बात मत करना और अपने आप पर कभी तरस मत खाना। जो ये समझते हैं वो क्लासेस मत देखना, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज है, जुनून है, इसलिए मैं पैसे नहीं ले रहा हूं क्लासेस के। ऐसा नहीं है कि ये किसी स्तर से जो है उन क्लासेस से पिछड़ी हुई है या ऐसा है या मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, वो कुछ भी नहीं है। तो एक बात अपने दिमाग में ये क्लियर कर देना कि जो चीज आप उम्मीद करते हैं कि पेड कोर्स में होनी चाहिए उसी तरीके से। अब कई लोगों के मन में ये बात रहती है कि जहां पे पैसे देते हैं तो वहां मतलब जवाबदारी रहती है कि कंटिन्यूटी रहेगी वगैरह, ये चीजें। तो ये तो अब ऐसा है कि 1 साल से आप मेरे साथ जुड़े हो और मेरी कार्यशैली से परिचित होंगे। जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो पहले पिछली क्लासेस देख लें, प्लेलिस्ट में सारी नंबर वाइज क्लासेस डाली हुई है। तो इतना तो जब देखो कोई व्यक्ति कर रहा है आपके लिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। और ये बात भी आपने देखी होगी, मैं चाहे बीमार पड़ा हूं, मेरे चाहे घर में कोई भी समस्याएं हुई है, कोई घर वाले मेंबर बीमार पड़े हैं या कुछ भी हुए, पिछले लंबे समय से आप जुड़े हुए, मैंने आपकी क्लासेस प्रभावित नहीं होने दी है। तो यदि चाहता मैं तो 2-4 क्लासेस डाल के और फॉर्मेलिटी करके निकल जाता, लेकिन क्योंकि मैं करना चाहता हूं और इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां आती है सामने, तो उन चुनौतियों से लड़के फिर करना पड़ता है और करेंगे। अब 2 महीनों में अपनी क्लासेस पिछड़ रही थी बाकी पेड कोर्सेज या उससे। एक तो था डिजिटल बोर्ड और डिजिटल सेटअप जो चल रहा है, लगभग 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। मान के चल रहा हूं मैं कि अगले सप्ताह से अपनी क्लासेस नियमित रूप से वापस निर्बाध रूप से चलेगी और डिजिटल सेटअप पे चलेगी, डिजिटल बोर्ड पे चलेगी। जो कमियां महसूस हो रही थी वो नहीं होगी। दूसरी अपनी क्लासेस इसलिए पिछड़ रही थी क्योंकि अपन अभ्यास नहीं करवा पा रहे थे, टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं थी, तो उसके लिए भी अपने ऐप बनाकर टेस्ट सीरीज भी दे दी है और वो भी मात्र लागत मूल्य के अंदर दी है, 51 रुपए में दी है। यानी कि हर व्यक्ति चाहे कितना भी वो अक्षम हो वह ले सकता है और उसे वही चीज 51 रुपए में मैंने 1000 रुपए तक की गुणवत्ता वाली चीज देने का प्रयास किया है। प्रश्न अनलिमिटेड दिए हैं, कोई कमी नहीं रखी प्रश्नों में, अधिक से अधिक अभ्यास को लेकर चला हूं मैं। तो आप जिन विद्यार्थियों ने नहीं लिया है वो भी देख सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो और विश्वास हो तभी लेना, क्योंकि मैं किसी तरह की बिक्री या उससे संबंधित नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी मेरे सारे जुड़ चुके हैं और मुझे रिजल्ट देना है और यही मेरा उद्देश्य है। तो कभी ये सोच के मत लेना कि सर कह रहे हैं तो क्या पता क्लासेस नहीं देंगे, हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन। कोई फायदा नहीं है मुझे, न टेस्ट सीरीज में न क्लासेस में। लोग कहते हैं कि बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति काम नहीं करता, तो मेरा भी स्वार्थ है। वो स्वार्थ ये है क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत सारी घटनाएं मैंने ऐसी देखी है जिसमें पैसा धरा का धरा रह गया और व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया। मेरा स्वार्थ यह है कि उन हजारों लाखों माँ बाप की दुआओं को मैं लेना चाहता हूं, उन हजारों घरों में खुशियों के चिराग जलाना चाहता हूं जो किसी न किसी परिस्थितिवश, किसी न किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं या रह जाते हैं। और ये बातें जो है कुछ व्यक्ति ही समझ सकते हैं, मैं समझता हूं इसको, लेकिन मैं बार बार कहता हूं क्योंकि ये मेरा आप कह सकते हो मेरा प्रयास या मेरी फितरत है ये कि मैं इस चीज को बार बार कहता हूं। तो अब आपको बताऊं, ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो चुकी है तब, क्योंकि आप किसी सिपाही से कम नहीं हो। आप इतनी परिस्थितियां देखकर आए हो तो अपने आप को एक सिपाही की तरह ही मजबूत रखें। हर परिस्थिति में हर परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा। तो अपने आप को मतलब एक सैनिक वाला जज्बा, फौजी वाला जो जुनून होता है
उसको जगाओ और फिर पढ़ाई करो। और पढ़ाई तब तक शुरू मत करना जब तक आप नियमितता नहीं रख सको। जब नियमितता आपके मन में हो कि हाँ अब मैं कंटिन्यू रहूंगा, मेरे अंदर नियमितता रहेगी, तब से आप क्लासेस शुरू करना और तब तक करनी है पढ़ाई जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। 1 या 1.5 साल का मामला है, पहले कह देता हूं, 1 या 1.5 साल आपको निरंतर प्रयास करना है। यदि कोई कर सकता है वही तैयारी अभी शुरू करे, नहीं कर सकता अभी से दूसरा रास्ता चुन लेना। आज बिल्कुल कड़ी और कटु बात कह रहा हूं, लेकिन सत्य है। जिसको समझ में आएगी वो तैयारी करेगा और सीट निकालेगा, जिसको नहीं समझ में आएगी वो दूसरे रास्ते अपना सकता है। अब भी से डिसीजन ले लेना। यदि हकीकत में जॉब चाहिए और गवर्नमेंट जॉब चाहिए, स्वर्ग पाना चाहता है, स्वर्ग पाना है आपको तो मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग हासिल नहीं होता। तो अभी से डिसाइड करके फिर आप देखें कि हाँ मुझे अब पूरी तरीके से मैं प्रिपेयर हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं डरने वाला नहीं हूं, उसके बाद में मैं तैयारी शुरू करूं। तो अब बात करते हैं कि अपनी क्लासेस कैसे आएगी रीट की। साथियों आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा, वैसे सभी विद्यार्थियों को पता है नियमित रूप से 30-35 हजार विद्यार्थी नियमित रूप से क्लासेस देख रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि अपनी सेकंड ग्रेड की क्लासेस विधिवत रूप से चल रही है, बिल्कुल व्यवस्थित। जितना आप चाहते थे, जिस तरीके की चाहते थे, उससे ज्यादा और क्लास में ही याद करवाने की कोशिश की गई है। आप जो नए विद्यार्थी हैं वो जाकर प्लेलिस्ट का अवलोकन करें इस वीडियो के बाद और उसके बाद में मेरा अवलोकन करें। पहले पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई चीजें होती है ना, उससे ग्रसित नहीं रहना चाहिए, देखना चाहिए कार्यशैली क्या है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि मैं आधे बैच में आपसे कह दूं कि नहीं मैं अब क्लासेस की फीस लूंगा, कतई नहीं। पिछली 1 साल से दे रहा हूं और आगे भी दूंगा और दृढ़ संकल्प है ये, ठीक है। अब देखिए सेकंड ग्रेड की अपनी नियमित रूप से क्लासेस चल रही है, लगभग 75 से 76 क्लासेस डाल चुका हूं। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो इतिहास विषय है उसकी क्लासेस चल रही है और उसकी 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। अब आपकी जो रीट है, अब इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। आपकी जो रीट है और आपका जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस है जिसकी क्लासेस अपनी चल रही है, उसमें लगभग 70% सिलेबस सेम है। सेम कैसे है कि राजस्थान का जीके है, एसएसटी वाले जो रीट एसएसटी से दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी जो भी विषय से आप तैयारी करते हैं, ठीक है ना, आर्ट्स स्ट्रीम वाले। अब राजस्थान जीके जो है सेकंड ग्रेड के अंदर है साथियों, वो ऐसे का ऐसे रीट में है। हर रीट में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी है, जैसे खनिज है, आपके परियोजनाएं हैं, ये चीजें जो है एक्स्ट्रा है। जैसे इतिहास में भी सेकंड ग्रेड में सिलेक्टिव है और उसमें ज्यादा इतिहास नहीं रखा है, तो वो चीजें हैं। तो वो क्लासेस अब अपन क्या करेंगे, इसकी छटनी करेंगे, ठीक है ना। तो अभी अपनी जो क्लासेस चल रही है वो सेकंड ग्रेड की नियमित रूप से चल रही है, वो सारी के सारे रेट में ऐसे कैसे उपयोगी है। अब उन्हीं क्लासेस को वापस पढ़ाना यानी सिर्फ और सिर्फ समय देना है, समय की बर्बादी है। वही चीजें आपको पूरी तरीके से मिल रही है, आपको देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है, इतना काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद में कि सर बाकी की जैसे सिलेबस चेंज है उसको कैसे करवाएंगे, तो उसको साथियों देखो, ये अपना जैसे राजस्थान जीके पूरा हो गया, राजस्थान जीके हो गया, इसके बाद में अपन इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और पॉलिटिकल शुरू करेंगे, तो वो भी आपके इसमें कवर होगी, ठीक है। रीट में वो भी ऐसे के ऐसे वो सारी चीजें कवर होगी, ठीक है ना। इंडियन जीके है, वर्ल्ड जीके है या आपके पॉलिटिकल है, वो भी कवर होगी। उसके बाद में अपन उस पर चलेंगे, तो देख लीजिए एसएसटी आपके लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे। मैंने 70% कहा है ना, वो लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब जब ये कवर हो गए तो उसके बाद में अपने फिर बचती है एक तो साइको, ठीक है। तो कल मैंने कहा था टेलीग्राम पे कि मैं आपको अब साइको भी करवाने के मूड में हूं। पहले मैंने जीके के हिसाब से स्टार्ट किया था, तो ये जैसे ही कवर होगी उसके बाद में अपन चलेंगे साइकोलॉजी पर, ठीक है। और एक साइड में इनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, ऐप पर टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी भी चल रही है। हर 2-3 दिन में टॉपिक ऐड होता है, प्रश्न अनलिमिटेड होते हैं, प्रश्नों की कोई लिमिटेड नहीं, अधिक से अधिक अभ्यास और गुणवत्ता युक्त प्रश्न देने का प्रयास है। और वहां पे नेगेटिव मार्किंग और सारी चीजें एप्लीकेबल है। तो वहां पे फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, साइको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइको में लगभग अपने को महीना भर लगेगा, क्योंकि व्यवस्थित रूप से ही चलेंगे, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा मैं और एग्जाम के लेवल को देखते हुए चलेंगे, तो फिर अपने साइको हो जाएगी। इसके बाद में फिर आपके एसएसटी से बचे हुए जो टॉपिक होंगे, ठीक है, एसएसटी के बचे हुए जो टॉपिक है, जैसे राजस्थान जीके में कुछ बचे हैं, कुछ इंडिया और वर्ल्ड जीके में बचे हैं, वो सारी चीज जो बची हुई है वो इसके बाद में मैं तुरंत जो है व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से क्लास डालनी शुरू कर दूंगा। तो एक तो आपके क्या है कि ये 70% सिलेबस यहां से पूरा हो ही रहा है, साथ साथ आपको ज्वाइन करना है, सिर्फ देखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है।
ये होते ही फिर पीछे अपन शुरू करेंगे जितने बचे हुए टॉपिक है वो। तो जैसे ही आपके पात्रता परीक्षा आने का समय होगा, जैसे जुलाई अगस्त का मानकर चल रहे हैं और अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी से समझिए आप, मैं मार्च अप्रैल मई तक जो है आपके ये करवाने की कोशिश करूंगा पूरी। और उसके बाद में एक महीना अपन धुआंधार दमदार तरीके से रिवीजन करेंगे और उसके बाद आप सेल्फ भी रिवीजन साथ साथ करते रहेंगे, अभ्यास आपका साथ साथ चलता रहेगा, तो आप मतलब हीरा बन के बाहर निकलोगे। बस अब मेरा एफर्ट तो पूरा है, हमेशा मैं कहता हूं कि मैं जितना एफर्ट दे रहा हूं उससे थोड़ा सा ज्यादा आप दे देना। आज मैं कहूंगा मैं जितना एफर्ट दे रहा हूं उससे दुगुना एफर्ट आपको देना है, क्योंकि सिलेक्शन मुझे नहीं, सिलेक्शन आपको लेना है। जितना एफर्ट मैं दे रहा हूं उससे डबल देने के लिए यदि तैयार है तो आज से ही कमर कस के शुरू हो जाओ। कोई आप पर तरस खाने वाला नहीं है और न आपको अपने आप पर तरस खाना है। आप लाचार नहीं है, आप सक्षम है। 1350 ग्राम का दिमाग सभी के अंदर है, आपके अंदर भी है। परिस्थितियां सभी के साथ ऐसी होती है। आप समझते हो हमारी रीट रद्द हो गई और हमारे साथ में ये परिस्थितियां हुई। आप मान लीजिए कि प्राइवेट नौकरी जो कर रहा है उसे भी कई बार नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसकी परिस्थितियां कैसी होती होगी। तो सभी के साथ ऐसी परिस्थितियां होती है, हमें लगता है कि हमारे साथ घटित हो रहा है। तो इसलिए आपको इस परिस्थिति में अपने आप को उतारना है सही तरीके से और उबार कर उतारना है। तो ये रहेगा। अब आपको क्या करना है, रीट वाले विद्यार्थी ध्यान देना, अपनी सेकंड ग्रेड, अभी मैं उसका प्लेलिस्ट का नाम सेकंड ग्रेड और रीट कर दूंगा साथ में। अभी आप देखोगे सेकंड ग्रेड जीके नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर लगभग आपको 80 वीडियो मिलेंगे, जिसमें से 76 क्लासेस है और बाकायदा थंबनेल पर एक एक नंबर लगा हुआ है, नंबर वाइज है, ठीक है, 1 2 3 4 नंबर वाइज है, हर टॉपिक भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और गुणवत्ता कैसी है वो खुद आप देखकर पता, आपको 1 2 क्लास देखते ही पता चल जाएगा कि क्या चीज है और कैसे मिल रही है और कितनी क्या है और कितनी हमारे कारगर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप नियमित रहे। यदि आपको लगता है कि नहीं तो आप वहीं से क्विट करें, आप कंटिन्यू नहीं रहे, ठीक है। न तो मेरे को व्यू के लिए क्लासेस देनी है और न कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि आप चलिए पैसों के लिए नहीं कर रहे, व्यू के लिए नहीं कर रहे, लेकिन आप प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो क्या मैं ये कह दूं कि नहीं प्रसिद्धि मुझे मत दो, सिर्फ क्लास लो। प्रसिद्धि तो अपने आप आती है, साथ में कोई मंगा ही नहीं जाती है और वो कार्यों से आती है, कर्मों से आती है। तो ये तो मतलब सिर्फ उन लोगों की मानसिकता होती है जो समायोजन की भावना रखते हैं और जो ये समझते हैं कि हमें ये करना चाहिए लेकिन हम यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो अंगूर खट्टे वाली बात हो जाती है। तो आप अप्रिशिएट करें, यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो अप्रिशिएट करें, हौसला बढ़ाए, ताकि और भी गुणवत्ता के साथ में चीजें निकले। कुल मिला के जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है उससे बेरोजगार विद्यार्थियों का फायदा ही है, कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। यदि आपको जिस दिन लगने लग जाए कि सर की क्लासेस से 50% फायदा तो सर को है और 50% हमें है, उस दिन से क्लासेस देखना बंद कर देना। यदि आपको ये लगे कि सर की क्लासेस से 90% फायदा हमें और 10% हमें है, तब आप देख सकते हो, ठीक है ना। आपको लगे 90% फायदा आप विद्यार्थियों को है और 10% मुझे हो रहा है, तब आप क्लासेस कंटिन्यू रख सकते हो। जिस दिन आपको लगने लग जाए कि 50% फायदा हो रहा है, उस दिन से आप क्लासेस बंद रख लेना। मैं मेरी क्लासेस ऐसे ही दूंगा, क्योंकि हजारों लाखों विद्यार्थियों की उम्मीदें बहुत आशा से देखते हैं, बहुत उम्मीदों से देखते हैं और बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए मैं इसे किसी भी कंडीशन में डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे कंटिन्यू हर हाल में रखना पड़ता है। तो ये चीज है साथियों। अब आपको क्या करना है कि ये प्लेलिस्ट जो है, रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर लिखा हुआ है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर लिखा हुआ, उसमें से आपको 76 क्लासेस दे रखी है। बिना किसी देरी के आप क्लासेस एक स्पिरल वाला रजिस्टर ले आइए, क्योंकि मेरी क्लासेस सारी की सारी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चली है और आगे भी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चली है। मैंने सिर्फ आपको समझाकर, अपनी विद्वता दिखाकर और उसे हटाया नहीं है, मैंने आपको नोट्स बनाए और उसके साथ में समझाया, उसके साथ में ढेर सारी ट्रिक्स दी है ताकि आप उसको स्थायी रूप से याद रख सको। तो ये नोट्स मेकिंग पैटर्न आगे भी अपना डिजिटल बोर्ड आएगा तो भी नोट्स मेकिंग पैटर्न ही चलेगा, ताकि विद्यार्थियों के पास हमेशा हमेशा के लिए वो स्थायी नोट्स बने हुए रह जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं साथियों। अब आप 76 क्लासेस यहां से देखें, फिर आप कंटिन्यू जब यहां पहुंचेंगे आपको आगे से आगे क्लासेस मिलती जाएगी, नंबर वाइज आप जुड़े हुए रहे और आप साथ साथ आपकी नियमितता भी बनेगी, आपके बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। और उसके बाद में अपनी जैसे ये राजस्थान वाला पूरा होगा तब अपन इंडिया वर्ल्ड शुरू कर देंगे। और जो टॉपिक सेकंड ग्रेड के सिलेबस से अलग है रीट वालों के, उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना लूंगा और उसमें वो चीजें डाल दूंगा ताकि सेकंड ग्रेड वाले भी प्रभावित ना हो और रीट वाले भी। तो अब यहां से एक बात क्लियर है, जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनकी क्लासेस किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होने वाली है।
क्योंकि आपका और रेट वालों का जो सिलेबस है मैंने एनालिसिस किया पूरा, और उसके बाद में बहुत हद तक समानता है, वो वाली चीजें चल रही है वैसे भी, तो आपकी क्लासेस प्रभावित बिल्कुल नहीं होने वाली है। और जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का टारगेट लेकर चल रहे हैं उन्हें टारगेट चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है, इसके बाद में एक और परीक्षा होगी। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि 2011 वाला जो पैटर्न था उसी पैटर्न पर हम चलेंगे, तो उस पैटर्न को यदि देखते हैं तो उसमें राजस्थान जीके और आपकी जो ये रीट वाला जो सिलेबस है ना, ये अपने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर वाला जो सिलेबस है ना, वो ही वहां पे भी आपके काम आने वाला है। तो ये मान के चलिए कि अभी जो क्लासेस आ रही है आपके पास में, जो 76 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी है, वो सभी की सभी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जो साइंस वाले हैं उनके भी L2 में यही चीजें काम करेगी। जब रेट लेवल 2 दूसरा एग्जाम देने जाओगे, यदि सिलेबस चेंज करते हैं तब की तब देखी जाएगी, लेकिन नहीं है और इसी को रखते हैं तो आपकी यही क्लासेस काम आने वाली है। अब साइंस वाले कहते हैं ना सर हम साइंस वाले हैं, हम क्या करें, हमारे लिए क्या, तो उनके भी ये क्लासेस फर्स्ट पेपर वाला, तो इसको देख लो कि अब आपको किस तरीके से तैयार करना है। एक तीर दो निशाने हैं, डबल मतलब दोहरा फायदा देने वाली है। कहीं कोई टारगेट बदलना नहीं है, कहीं कोई आपको अतिरिक्त या अनावश्यक पढ़ना नहीं है, जो पढ़ रहे थे उसे बहुत शिद्दत से पढ़ना है बस। जब ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी तब आप मेरे कहे को नहीं माने, आप खुद सिलेबस एनालिसिस करें और उसके बाद देखें कि हाँ सर कह रहे थे वो सही बात है या नहीं है। और उसके अलावा अपने पास में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो अपन बीच बीच में करंट की क्लासेस भी आपको देने का प्रयास करेंगे। कोई अभ्यास है या कोई रिवीजन बीच बीच में करवाने की आवश्यकता होगी तो संडे वगैरह देखकर, छुट्टियां जब आएगी कुछ ऐसा देखकर आपको रिवीजन भी बीच में मैं करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके कुल मिला के जैसे तैयारी आपके चलनी चाहिए उस तरीके से चले। बाकी मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा, आपको दुगुना एफर्ट देना है और आपको कंटिन्यूटी रखनी है और आपको सेल्फ स्टडी साथ साथ करनी बहुत जरूरी है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा सेल्फ स्टडी भी आपको करनी है। आपका जो सब्जेक्ट है अदर वो भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें अब आपको एक निश्चित शेड्यूल बनाकर, टाइम टेबल बनाकर, जैसे भी आप करना चाहते हो, मैं वैसे अलग से वीडियो बनाऊंगा इनके, जैसे भी आप करना चाहते हो उसको करें। और क्लासेस जो अपनी रीट वाले विद्यार्थी ध्यान दें, बाकी सबको तो पता है, जो नए जुड़ रहे हैं वो ध्यान दें कि क्लासेस अपनी 12 बजे, दोपहर 12 बजे अपलोड होती है। क्लासेस अपलोड रहती है। लाइव क्लासेस मैं इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि लाइव क्लासेस में मैटर से ज्यादा बातें होती है, कमेंट और कमेंट के जवाब दिए बिना हम भी नहीं रह पाते हैं। तो उसमें जब 1 घंटे की क्लास मान लो होनी है तो वो कम से कम हो जाती है 2 घंटे की। और अपनी क्लासेस का जो टाइम रहेगा वो पहले लगभग 30 मिनट रहता था और अब मान के चल सकते हैं आप 40 मिनट रहेगा, इससे ज्यादा का अपना क्लासेस का टाइम नहीं रहेगा। उसका कारण यह है क्योंकि फिर क्लासेस बोर करने लग जाती है और विद्यार्थी ऊबने लग जाता है। तो यहाँ पे जो है अपने क्लासेस के लिए पूरी तरीके से मतलब उनकी समरसता उनकी बनी रहे, उनका इंटरेस्ट बना रहे, उसको ध्यान में रख के 40 मिनट में भी आप मानकर चलिए आपको 2 घंटे का मैटर मिलेगा। क्योंकि आप 40 मिनट में आपको जितनी स्लाइड मिलेगी उसके आपको नोट्स बनाने होंगे वापस, और नोट्स बनाने में आलस मत करना, नहीं बाद में पछताओगे। तो नोट्स बनाओगे और उसमें आपके कम से कम 2-2.5 घंटे का मैटर वो मिलेगा, ये मान के चले। और लाइव क्लास होती है वही 2 घंटे लाइव क्लास चलती और ये 40 मिनट में आपको मिल रहा है। यानी कि समय की जो कीमत है वो पहचान के हम समय को बचा कर चल रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं साथियों। 12 बजे से क्लास आपके मिलती है सोमवार से शुक्रवार, ठीक है, सोम से शुक्र मिलती है आपको ये क्लासेस। और शनि रवि की शाम को, शनि और रवि की शाम को मिलती है फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। यहां पे मिलेगी आपको सेकंड ग्रेड और रीट, ठीक है। और शनि रवि की शाम को फर्स्ट ग्रेड की मिलती है। इसके अलावा जैसे कोई बीच में ऐसा कोई वीडियो होता है जो जरूरी होता है तो मैं इनके साथ में ही कभी शाम को डाल दिया करूंगा। तो ये रहेगी 12 बजे आपके लगभग, और ये 7 से 8 बजे के समथिंग अपलोड होती है, कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो शनि रवि तो रहती है फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस, जीके से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसकी, और सोम से शुक्र आपकी सेकंड ग्रेड और रीट का कंबाइंड बैच चलेगा, ठीक है ना। तो सेकंड ग्रेड और रीट का कंबाइंड बैच चल रहा है, उसमें आपको मैंने पूरा बता दिया है किस तरीके से कैसे कवर होगा। अब भी कोई शंका मन में रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास कमेंट में लिख सकते हो। टेक्निकल टीम जब भी देखेगी और जो आपका जरूरी कमेंट होगा वास्तव में तो वो मेरे तक पहुंच जाएगा। और वैसे मैं रात को सारे कमेंट चेक करता ही हूँ, तो वो सब चीजें जब मेरे सामने आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। टेस्ट सीरीज जो विद्यार्थी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या पता ऑफर मिलेगा, भूल जाना, कभी भी ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि 51 से बड़ा कोई ऑफर नहीं हो सकता। ये सिर्फ लागत मूल्य है और ये समझ लिए कि लागत भी नहीं निकल रही है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ सेवा ही है। फिर भी लगता है कि सर की कमाई हो रही है, मत लेना।
मत लेना, पहले कह रहा हूं, यदि आपके दिमाग में यह चीज होती है मत लेना कभी भी, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो ही जुड़े, तो ही मैं चाहता हूं कि सिर्फ उनको ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता नहीं करते। और ये चीजें हैं जो जिसके अंदर एफर्ट खूब सारा लगता है, और आप समझे कि अर्निंग हो रही होगी, आउटपुट निकल रहा होगा, कुछ भी नहीं निकलने वाला है, ठीक है ना। ये सब एफर्ट लगता है, जो टेस्ट सीरीज टाइपिंग करवानी पड़ती है, ऐप का वो सारा सब चीजें होती है, आपको क्या बताएं बार बार, तो ये चीज है। तो सिर्फ वो ही जुड़े, प्ले स्टोर से जीजीडी नाम से ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। अभी जीके अपना जो है वो राजस्थान जीके पूरा पूरा उसके अंदर 51 रुपए में टॉपिक वाइज मैं देने वाला हूं। उसके बाद में इंडिया वर्ल्ड का अलग से आएगा, साइकोलॉजी का अलग से आएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें साथियों आपको सब चीजें कुल मिला के बता चुका हूं। क्लासेस इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। अब 1-2 दिन की बात है, लगभग सेटअप डिजिटल अपने हो जाएगा। हालांकि आपको जितना इंतजार है उतना मुझे भी इंतजार है, तो होते ही फिर अपने धमाकेदार रूप से शुरू करना है। तो अपने अंदर एक फौजी वाला जज्बा जगा देना, क्योंकि ये किसी जंग से कम नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी सफलता की जंग है और इसे आपको जीतना है। तो ये जज्बा अपने अंदर, जुनून अपने अंदर जगा कर फिर तैयारी करें। चुनौतियां खूब आएगी, उसके लिए तैयार रहे, ठीक है ना। कभी भी ये मत सोचना कि आसान है, कुछ भी आसान नहीं है। चुनौतियां खूब आएगी और चुनौतियों का सामना करने में ही मजा है, बहुत सारी आएगी। कभी भी हारोगे नहीं, सीखोगे, ये ध्यान रखना। चुनौतियां बहुत सारी आती है, कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, तो सीखने के लिए तैयार रहो। व्यक्ति आजीवन कुछ ना कुछ सीखता है, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखिए, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सारी चीजें बता चुका हूं, फिर भी कोई शंका रह जाए बता देना। क्यों, मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।